चार अक्षर हैं भागवत जी में, भा, गा, वा और ता। चार प्रकार के फल हमें भगवान की कथा सुनने से प्राप्त होते हैं। भागवत के शरण में आ जाए, भा से उसकी भक्ति जग जाती है, उसे भगवान की प्राप्ति हो जाती है, उसकी भा से भाग्य जग जाती है। भगवान भाग्य को जगाने वाले हैं, कारण रहित दयाल। जो इतने दीन बंधु हैं, जो इतने भक्त वत्सल हैं, जो बिना कारण के ही कृपा करते हैं, उनकी कृपा के लिए कोई कारण की आवश्यकता नहीं है। कारण रहित दयाल, जो बिना अकारण ही कृपा कर दें, वो भगवान। इसलिए जो जीव भागवत के शरण में आए, भाग से उसकी भाग्य जग जाए, उसे भक्ति मिल जाए, उसे भगवत प्राप्ति हो जाए, और गा से ज्ञान मिलता है, वहां से जीवन में वैराग्य आता है। और जिसके जीवन में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य तीनों का समावेश हो गया, उसके जीवन में ता से तरुण उद्धार हो जाता है। जिसे भक्ति भी मिल जाए, ज्ञान भी मिल जाए, वैराग्य भी मिल जाए, उसका तरुण उद्धार हो जाता है। तो चार पदार्थ हैं दुनिया में, और भागवत चार प्रकार के फल को देने वाली है। श्रीमद् भागवतम दिव्यम सप्ताहम वाचनम कुरु। इसलिए केवल 7 दिनों में होने वाली और 7 दिनों में कल्याण करने वाली जो कथा है, वो श्रीमद् भागवत की है, जिसके लिए ज्यादा समय नहीं लगता भैया, जो केवल 7 दिन में कल्याण कर दे, जिसमें भगवान और भगवान के भक्तों के चरित्रों का वर्णन है। और भागवत के महात्म्य के प्रथम श्लोक में ही भगवान कृष्ण, भगवान श्याम सुंदर को प्रणाम किया गया। जिनका ग्रंथ है, उनके विषय में हम जान लें, वो करते क्या हैं, उनकी महिमा क्या है, उनका गुण क्या है। किसी भी व्यक्ति से हम मिलते हैं तो 2 चीजें बहुत ध्यान से उसके विषय में जानना चाहते हैं। एक तो व्यक्ति का स्वभाव कैसा है, और दूसरा वो करता क्या है, कुछ काम वाम करता है कि नहीं, ये जानने की जिज्ञासा होती है। तो प्रथम श्लोक में ही भागवत के भगवान के महिमा, भगवान के स्वभाव और भगवान के कार्यों का वर्णन किया गया, वो करते क्या है। इसलिए महात्म्य के प्रथम श्लोक में ही प्रभु के पावन चरणों में प्रणाम किया गया। और वेद व्यास जी महाराज कहते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय विश्योत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सतचित घन आनंद से बनकर जो बना है, वो सच्चिदानंद। सत माने जो कभी मिटने वाले ना हो, जो ध्रुव हो, जो अटल हो, जो अखंड हो, जो कभी न मिटते हो, उनको सत कहते हैं। सतचित घन आनंद के स्वरूप परमात्मा है। बोले जिनका नाम सो सुखधाम राम अस नामा। जिनका नाम ही इतना पवित्र है, इतना आनंदमय है, केवल बाणी से राम कृष्ण का नाम ले लिया जाए तो ही जीवन में आनंद आ जाता है। तो सतचित घन आनंद के जो स्वरूप परमात्मा है, उन्हें सच्चिदानंद कहते हैं। संतों ने कहा वो करते क्या है, उनका काम क्या है, तो कहा विश्योत्पत्त्यादि हेतवे। वो दुनिया को बनाते हैं, दुनिया की रचना करते हैं, पालन करते हैं, और दुनिया का संहार भी कर देते हैं। ब्रह्मा बन के सृष्टि का सृजन किया, नारायण बन के सृष्टि का पालन किया, और फिर महादेव के रूप में सृष्टि का संहार कर देते हैं। विश्योत्पत्त्यादि हेतवे। रचना करने वाले वही हैं, बनाने वाले वही हैं, और फिर अंत में मिटा देने वाले भी वही हैं।
ऐसे भगवान सच्चिदानंद के चरणों में प्रणाम किया गया। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। संतों ने कहा महाराज दुनिया बनाते, पालन करते, संहार करते तो जान लिया, और क्या करते हैं? बोले जो इनके शरण में आ जाए, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। 3 प्रकार के व्यक्ति के जीवन में ताप होते हैं, दुख होते हैं। उन तीनों प्रकार के दुखों को भगवत शरण में जब जीव आता है तो केवल भगवान की शरणागति से उसके दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों ताप मिट जाते हैं। संसार में कोई ऐसा नहीं जो ये कहे कि हम प्रसन्न हैं। कोई ना कोई दुख दुनिया में हर किसी को है। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, किसी के पास धन नहीं है तो धन की चिंता में दुखी है, किसी पे इतना ज्यादा है उसकी व्यवस्था के लिए दुखी है, कहां व्यवस्था करे, कहां रखे। कोई ना कोई दुख संसार में, दुनिया में सबको है भैया। हमें केवल लगता है कि सामने वाला सुखी है, लेकिन सच ये है कि उसको भी कोई ना कोई दुख है। इस संसार के जितने दुख हैं और जितने बंधन हैं, यदि उनसे मुक्ति पाना चाहते हो तो एक काम कर लीजिए, केवल गोविंद की शरणागति कर लीजिए, भगवान के शरण में आके बैठ जाइए, बस उनसे संबंध बना लीजिए। शरणागति भगवान से हो जाए, ईश्वर से प्रेम हो जाए, भगवान के चरणों में अनुग्रह हो जाए, फिर तो जीवन के दुख भी मिट जाते हैं। इसलिए संतों ने कहा कि भैया कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम को दास। किसी को शरीर का दुख है, तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, किसी का मन बड़ा घबराता है, भगवान की पूजा में, भक्ति में मन नहीं लगता है तो मन से बड़ा बेचैन है, मन से बड़ा दुखी है। किसी का तन मन दोनों लगा हुआ है भगवान की सेवा में, तो धन भी न रहा तो उदास, धन ना हो तो धन के कारण दुखी है। इसलिए कोई ना कोई दुख दुनिया में सबको है भैया। बोले सुखी कौन है? सुखी राम को दास। जो भगवान के चरणों से जिसका संबंध हो गया वो सुखी हो गया, वो प्रसन्न हो गया। जिसका संबंध हरि के चरण से हो गया, राधे राधे बोलना पड़ेगा। इसलिए अपने संबंध को भगवान से बनाइए, हरि के चरणों से अपने संबंध को लगाइए, भगवत चरणों में अपने मन को लगाइए।